हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू में मैं जुलाई के पहले 6 दिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जुलाई के एमसीक्यू कवर करूंगा। और थोड़ा सा मैं वीडियो लेट लेके आ रहा हूं, लेकिन सेकंड वीक का वीडियो थोड़ा जल्दी लेकर आऊंगा। तो फर्स्ट वीक में मैंने कवर किए हैं 6 दिन से 137 क्वेश्चन, और जो सेकंड वीक का वीडियो होगा उसमें मैं करूंगा 190 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 7 जुलाई का भी कवर होगा। और मैं आशा करता हूं मेरे जो पीआईबी की कवरेज है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस करता हूं उसमें रात को 9 बजे, तो आप उसको एंजॉय करिए। हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, और ना सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम के लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको सारे इश्यूज वर्ल्ड में पता होंगे, आप करंट अफेयर के एकदम बहुत अच्छे हो जाएंगे आप। और आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इंटरव्यू वगैरह में ही नहीं, बल्कि जो भी चीज़ें आपको डराती हैं, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, सब में आप जवाब दे पाएंगे। तो हर रात 9 बजे हमारा आता है पीआईबी डिस्कशन। और हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, सबसे फास्ट सेलिंग ये 3 है इस वक्त। सीजीएल 2017, अगर आपको लगता है एग्जाम में 1 महीना बचा और आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप इस पेन ड्राइव की मदद से कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। और आईबीपीएस पी और क्लर्क के लिए, इसके अलावा यूपीएससी के लिए हमारी सबसे फास्टेस्ट सेलिंग पेन ड्राइव है इस वक्त 2018 के लिए। इसमें 100% सिलेबस कवर किया गया है, प्री का भी और मेंस का भी। ये स्टेट पीसीएस में भी उपयोगी होगी, जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी एग्जाम होते हैं सब में ये उपयोगी होगी। कोई भी पेन ड्राइव अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करिए, या फिर 7291059476 पर कॉल कर सकते हैं। 7291059476। तो चलिए शुरू करता हूं। भारत के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं जिन्होंने 200 छक्के लगा दिए वनडे मैचेस के अंदर? वनडे मैचेस में 200, और ओवरऑल ये टोटल छक्के लगा चुके हैं 322, और इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। और याद होगा आपको, वर्ल्ड कप जब हम जीते थे श्रीलंका को फाइनल में हरा के, तो इन्होंने छक्का मार के ही जितवाया था, जो महाराष्ट्र के अंदर खेला गया था। खैर, 322 छक्के इन्होंने लगाए हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के आज तक किसने लगाए हैं? तो पहले आंसर है शाहिद अफरीदी 476, दूसरे नंबर पे क्रिस गेल 434, फिर है ब्रेंडन मैकुलम 398, और फिर है सनत जयसूर्या 352। तो पांचवें नंबर पे है महेंद्र सिंह धोनी ऑल टाइम लिस्ट में, नंबर ऑफ सिक्सेस के अंदर। दूसरा सवाल, फीफा कन्फेडरेशन कप टाइटल किसने जीता? ये फाइनल में इन्होंने चिले को हराया। चिले जिसकी राजधानी है सांटियागो, और ये देश है जर्मनी। इस वक्त जर्मनी बहुत ताकतवर है, इसको हराया नहीं जा सकता। वर्ल्ड कप भी इन्होंने ही जीता था। तो जोकेम लो है इस टीम के कोच, याद रखिए इनका नाम, जोकेम लो। और पुर्तगाल जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को भी चिली ने सेमीफाइनल में हराया था, लेकिन चिले फाइनल में फिर हार गई जर्मनी से। और ये फाइनल कहाँ खेला गया था? सेंट पीटर्सबर्ग में खेला गया था। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? रशिया में है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री रिसेंटली अमेंडेड रूल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कहने का मतलब, जो हमारा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने किस चीज के लिए रूल बदले हैं? ये एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बताता हूं क्यों। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। पैकेज कमोडिटी, इन्होंने जो पैकेज कमोडिटी के रूल थे वो FSSAI यानी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से बदल दिए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो ड्यूअल MRP है वो नहीं होगा। ड्यूअल MRP क्या होता है? आप मान लीजिए एक पानी की बोतल खरीदते हैं, पानी की बोतल का प्राइस 20 रुपये है, लेकिन उसी पानी की बोतल का प्राइस आप सिनेमा हॉल में 100 रुपये भी दे देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। अब MRP जो एक बार लिख दिया उसी पे ही बेचा जाएगा, कोई ड्यूअल MRP नहीं होगा। दूसरी बात, GST की वजह से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी वजह से कुछ गुड्स सस्ते हो गए हैं, कुछ गुड्स महंगे हो गए हैं। तो अगर सस्ते हो गए हैं तो निर्माताओं को बताना पड़ेगा, और वहां पे एक नई पर्ची लगानी पड़ेगी MRP की। पुरानी पर्ची के ऊपर नई पर्ची नहीं लगेगी, ये भी कहा गया है। दूसरी बात, अगर कोई गुड महंगा हुआ है पहले से, तो कम से कम 2 एडवर्टाइजमेंट निर्माताओं को अखबारों में देनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छे रूल्स लेके आई हैं। रामविलास पासवान है लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर। तो रामविलास पासवान अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। और कंज्यूमर अफेयर जो रूल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2018 से लागू हो जाएंगे, ये भी याद रखिए, 1 जनवरी 2018 से। हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले थे नसीम अहमद जईदी, मैं रिपीट करता हूं, नसीम अहमद जईदी। और अब भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं अचल कुमार ज्योति, और ये थे पहले इलेक्शन कमिश्नर। याद रखिए, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसकी सहायता करने के लिए 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो 61वां अमेंडमेंट किया गया था जब, उसमें जो एज है 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। तो फिर 1989 में अमेंडमेंट करके पहले इलेक्शन कमीशन जो होता था उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता था, यूनि मेंबर बॉडी होती थी, वो होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इसकी मदद करने के लिए अमेंडमेंट के बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर और दे दिए गए। तो टोटल अब इसमें 3 मुख्य मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। अभी अभी एक ट्रेड इवेंट हुआ, टेक्सटाइल इंडिया 2017। ये कहां पे हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और ये हुआ गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर। यहाँ पे सब आए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था।
हमारी टेक्सटाइल मंत्री कौन है? हमारी टेक्सटाइल मंत्री है स्मृति ईरानी। और टेक्सटाइल जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, भारत में 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है टेक्सटाइल। हमारा जो कपड़ा मंत्रालय है सबसे ज्यादा रोजगार देता है एग्रीकल्चर, और दूसरे नंबर पे है टेक्सटाइल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उन्होंने भी यहां शिरकत की। साइंटिस्ट इन विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड शार्पेस्ट लेजर? दुनिया का सबसे जो पैना लेजर है वो कौन से देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? ये जो लेजर है ये ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स को बनाने में भी काम आता है, आइंस्टाइन थ्योरी और रिलेटिविटी पे काम करता है, और ये बनाया है जर्मनी के साइंटिस्ट ने। जर्मनी जहाँ पे अभी G20 समिट खत्म हुआ है, और एंजेला मर्कल है यहाँ की चांसलर। तो सारी जो ताकत होती है वो चांसलर के पास होती है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड यहाँ पे जर्मनी में चांसलर होता है, ना कि प्रेसिडेंट। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक रेमिटेंस फैसिलिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो भारतीय हैं, जिन्हें एक्सपेट्रिएट्स बोलते हैं, उनके साथ हाथ मिलाया है रेमिटेंस फैसिलिटी के लिए? तो ये बैंक कौन सा है? इस बैंक का नाम क्या है? ये बैंक है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने अभी अभी इसके बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हैं VG मैथ्यू, और इस बैंक का हेडक्वार्टर है थ्रिसुर केरला के अंदर। तो याद रखिए। और एक चीज़ और याद रखिए, साउथ इंडियन बैंक का जो इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन है उसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है अभी अभी 9001/2015 अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। चौथा नेशनल समिट गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, वो कहाँ पे हुआ? कहने का मतलब हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए नेशनल समिट करवाया गया था, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा। तो ये हुआ इंदौर में। और इंदौर जो है यहाँ पे इसका उद्घाटन इन्होंने किसने किया? इसका उद्घाटन किया सुमित्रा महाजन ने। सुमित्रा महाजन जो है, अब आपसे एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। वो लोकसभा स्पीकर है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन इन्होंने अभी अभी एक किताब लिखी है। वो किताब मराठी रानी, जिन्हें राजमाता बोलते थे, अहिल्याबाई होलकर, उनके जीवन पर आधारित है, एक नाट्य है। क्या उस किताब का नाम आप बता सकते हैं जो सुमित्रा महाजन ने लिखी है अभी अभी, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको विमोचन किया? तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये कमेंट्स में लिख के बताइए। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस यानी नीसा के साथ? ये टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी। तो ये कौन सी कंपनी है? ये है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इस कंपनी के CEO भी भारतीय हैं, उनका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो CEO हैं सत्य नडेला। और इसमें 55,000 स्कूल हैं जिनके साथ ये प्रोग्राम किया है। भारत ने अपनी पोजीशन लूज करी एज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इनटू द UK टू विच कंट्री? कहने का मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें भारत तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, फॉरेन इन्वेस्टर। अब भारत को हटा के कौन बन गया है? पहले नंबर पे तो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, पहले तीसरे पे भारत होता था, लेकिन अब तीसरे नंबर पे हो गया है फ्रांस। फ्रांस में नए राष्ट्रपति बने हैं, अभी इनको 1 महीना हो गया है। इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ये मोदी जी से G20 में भी मिले थे, और मोदी जी जब फ्रांस में वहां भी मिले थे। तो याद रखिए इमैनुअल मैक्रोन, और इनकी पार्टी का नाम है एन मार्श। और UK जो है इसमें 4 कंट्री आते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वेल्स की कार्डिफ, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग। तो ये याद रखिए। और अगर आप सिर्फ स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आता। मधुकर तोरडमल, इनका निधन हो गया। ये एक मशहूर एक्टर थे और राइटर भी थे। कौन सी भाषा के थे? तो ये थे मराठी के थे। और इन्होंने प्ले भी लिखे थे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे तरुण तुर्क महात्रे उर्क, ये इनकी सबसे फेमस राइटिंग थी, तरुण तुर्क महात्रे उर्क। ग्लोबल फॉरगिवनेस डे कब होता है? यानी हम जो माफ़ी देते हैं उसका दिन होता है। ये 1994 में स्टार्ट हुआ था ये, और जुलाई 7 को हम ये मनाते हैं। इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने PACS का कंप्यूटराइजेशन इनॉग्रेट किया और रुपे किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो ये किया उड़ीसा ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी के हैं, और डॉक्टर SC जामिर ये हैं उड़ीसा के गवर्नर। PACS जो है, इससे जो फार्मर हैं वो अब अपने सैंक्शन लोन ATM नेटवर्क से ड्रॉ कर पाएंगे, जो NPCI का होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो मानवों का दिमाग होता है, ह्यूमन बींग्स का ब्रेन होता है, उसका सबसे डिटेल्ड स्कैन किया है? ये कौन से कंट्री के साइंटिस्ट ने किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। और बस आप इतना याद रखिए, एक बहुत ही एडवांस्ड MRI मशीन से ये किया गया है।
इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक दिन में 6 करोड़ पौधे लगा के रिकॉर्ड बना दिया? 6 करोड़। ये 24 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने लगाए 6 करोड़ पौधे। मध्य प्रदेश है ये राज्य। इसके गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। और उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड था इससे पहले, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 5 करोड़ पौधे एक दिन में लगाए थे उन्होंने। अब मध्य प्रदेश ने 6 करोड़ लगा के उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक डेबिट कार्ड लॉन्च करा है जिससे जो कार्ड होल्डर है वो इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं और उस पर डेबिट कार्ड के ऊपर कोई भी फोटो जो वो चाहें वो लगा सकते हैं? तो ये एक पर्सनलाइज डेबिट कार्ड लॉन्च करा है कर्नाटका बैंक ने, कर्नाटका बैंक। और इसका नाम इन्होंने रखा है KBL इमेज डेबिट कार्ड। अब आप डेबिट कार्ड के ऊपर कोई भी फोटो चाहें वो लगा सकते हैं। और इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महाबलेश्वर भट्ट। महाबलेश्वर भट्ट। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है भारत में और ये 20 करोड़ अकाउंट्स को सर्विस करती है। इसने कितने बैंक्स के साथ कोलैबोरेट किया है जिससे ये रिटायरमेंट पेमेंट कर सके और ड्यूज को कलेक्ट कर सके? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बैंक है 5। सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ सरकारी बैंक है जो यूज होते थे, पहली बार इन्होंने प्राइवेट बैंक्स के साथ किया है। ये बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक है। ये 5 बैंक है जिसके साथ ये किया है। और 1952 से SBI बैंक इससे जुड़ा हुआ है लगभग, और 12 लाख करोड़ का कॉर्पस ये मैनेज करता है और 4.5 करोड़ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हैं EPFO के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोविडेंट फंड लगभग सबके पास ही होता है, सरकारी कर्मचारियों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोविडेंट फंड। भारत का नया एंटी हाईजैकिंग लॉ, ये इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। इसमें इंक्लूड किया गया है डेथ ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनेल ऑन बोर्ड और ग्राउंड सपोर्टिंग स्टाफ। जो भारत का पुराना एंटी हाईजैकिंग एक्ट है वो कौन से साल का है? और इसमें जो गिल्टी आदमी होगा उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा और उस पर फाइन लगाया जाएगा। और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो है अशोक गजपति राजू। ये किया गया था 1982 का। इन्होंने जो पुराना कानून था उसको रिप्लेस किया है जिसमें प्लेन हाईजैक हो जाते थे। तो अगर आप प्लेन हाईजैक करने की कोशिश करते हो तो आपको आजीवन कारावास, और अगर उसमें मान लीजिए कोई किसी की डेथ भी हो जाती है किसी सिक्योरिटी पर्सनल की, तो भी आपको बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। तेलंगाना का एक IPS ऑफिसर है जिसने 2017 ट्रैफिकिंग इन पर्संस रिपोर्ट हीरोज अवार्ड जीता है US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से। अमेरिका ने इन्हें अवार्ड दिया है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है महेश मुरलीधर भागवत और अभी ये रचकोंडा के पुलिस कमिश्नर हैं। हमारा जो पावर मिनिस्ट्री है, हमारे पावर, कोल, जैविक ऊर्जा, माइनिंग, इन सब के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। इन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिससे हम कोयले की ढंग से यूसेज कर सकें। इसमें पारदर्शिता बनाई गई लाएं। तो इसमें यह बताना है इससे पावर जो कॉस्ट है हमारी कितनी कम होगी। 10 पैसा पर यूनिट कम होगी इससे, याद रखिए। और टोटल 20,000 करोड़ रुपए हम सेव करेंगे अगले 5 सालों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और 2 पोर्टल लॉन्च हुए थे इसके लिए, पर दोनों का जो पर्पज है वो एक ही है और वो है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ कोल। 10वां अध्याय इंडिया जॉर्डन ट्रेड एंड इकोनॉमिक जॉइंट कमेटी, ये कहाँ पे हुआ? जॉर्डन एक देश है जिसकी राजधानी है अमान, और हम इस देश से जो अपना ट्रेड है, जो व्यापार है वो बढ़ाना चाहते हैं। हमारी व्यापार की जो मंत्री हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, वो हैं निर्मला सीतारमन। तो उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी और ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर। वो फॉर्मूला 1 रेसर कौन है जो पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने FIA फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप जीत ली है, जो नो रिस रिंग के अंदर हुई थी? इनका क्या नाम है? इनका नाम है जेहान दारूवाला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 18 साल पहले नारायण कार्तिकेयन ने ब्रिटिश F3 चैंपियनशिप जीती थी। नारायण कार्तिकेयन उनका नाम था, वो भी फॉर्मूला 1 रेस करते थे। इनमें से कौन सा राज्य है जो आखिरी राज्य बना जिसने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रेजोल्यूशन, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है? तो ये है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है नरेंद्र नाथ वोहरा, NN वोहरा, और मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती। संदीप चक्रवर्ती जो हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ इंडियन कंसुलेट इन न्यूयॉर्क। ये भारत के राजदूत हैं कौन से देश के लिए? एम्बेसडर है। कई बार आप एम्बेसडर वर्ड सुनेंगे, कई बार हाई कमिश्नर सुनेंगे। एक ही बात है, हाई कमिश्नर वर्ड हम यूज़ करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान हो गया, तो ये सब कंट्रीज़ में हम हाई कमिश्नर यूज़ करते हैं। अगर आप कहेंगे कि भारत का राजदूत ऑस्ट्रेलिया में कौन है, तो आप हाई कमिश्नर वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ कंट्री है। तो ये याद रखिए। और ये हैं भारत के राजदूत पेरू में। पेरू की राजधानी है लीमा, और ये रिप्लेस करेंगे रीवा गांगुली दास को। तो इनका नाम है संदीप चक्रवर्ती। 165 देशों में
भारत की क्या रैंक है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर? ये दिया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। भारत की रैंक है 23rd। तो अभी हमें काफ़ी इंप्रूव करना है। नंबर 1 कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर। नए आर्मी कमांडर श्रीलंका के कौन बने हैं? आर्मी कमांडर, बस ये नाम याद रख लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल महेश सेना नायके। बस नाम याद रख लीजिए। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। और राष्ट्रपति हैं मैथ्रीपेला सिरिसेना। अभी अभी एगोन इंटरनेशनल हुआ टूर्नामेंट, टेनिस की बात हो रही है, तो किसने जीता? ये मैन सिंगल टाइटल किसने जीता? ये जीता नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच है सर्बिया के, और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। बेलग्रेड। रविंदर रंदेव, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये मशहूर जर्नलिस्ट थे, आपने टीवी पे भी नहीं देखा होगा, रविंदर रंदेव। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि वो एक जॉइंट वेंचर करेगी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स नाम की कंपनी के साथ? ये किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। और आईसीआईसीआई ये तो अपनी भारत की कंपनी है, लेकिन जो फेयरफैक्स कंपनी है ये कनाडा की कंपनी है, याद रखिए। और इस कंपनी के जो हेड हैं वो हैं प्रेम वत्स, भारतीय हैं प्रेम वत्स। एक और चीज़ याद रखिए कि जो कनाडा है उसके प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो, और राजधानी है ओटावा। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अभी अभी लॉन्च करा है इंटेलसैट 35E सैटेलाइट? जो स्पेस के अंदर इंटेलसैट 35E सैटेलाइट ये किया है स्पेस एक्स ने। ये एलॉन मस्क इसके सीईओ हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका एक फेमस रॉकेट भी है जिसका नाम है फैल्कन 9। हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है उसने एक नेशनल बायोफार्मास्यूटिकल मिशन लॉन्च करा है। उसके लिए कितना धन रखा है? टोटल धन होगा $250 मिलियन। इसमें से 125 मिलियन लोन हमें देगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम, और विश्व बैंक की सीईओ हैं कर्स्टीना जॉर्जिएवा। कर्स्टीना जॉर्जिएवा। 250 मिलियन का है, 125 देगा वर्ल्ड बैंक। और बेसिकली टारगेट ये है कि हमें भारत का जो मार्केट शेयर है, ध्यान से सुनिए, भारत का जो मार्केट शेयर है, इंडियाज मार्केट शेयर 5% हमें ले जाना है 2022 तक। अभी है 2.8%। और हमारे मंत्री कौन है इसके लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन ही हमारे अर्थ साइंस के लिए भी हैं, पर्यावरण मंत्री भी यही है, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी यही है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी यही है। दो इंडियन अमेरिकन कौन हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है ग्रेट इमिग्रेंट्स? ये इन्हें एनुअल अवार्ड जुलाई 4 को जो हुए थे उन्हें दिया गया। जुलाई 4 को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है, ये भी याद रखिए। तो इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का नाम है शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति। शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति। सो आंसर है 1 और 2। अब आपसे पूछूं मैं ये कौन कौन है, तो शांतनु नारायण है एडोब कंपनी के चीफ, और विवेक मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध वो है सर्जन, डॉक्टर है वहाँ के अमेरिका में। तो टोटल 38 इमिग्रेंट्स को ऑनर किया गया था। इंडिपेंडेंस डे था 4 जुलाई को, और ये किया गया था। राजकिरण राय जी, ये कौन सी कंपनी के, कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं? ये कौन से बैंक के? राजकिरण राय जी। ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और मेलविन रेगो, मैं रिपीट करता हूं, MELWYN, मेलविन रेगो हैं सिंडिकेट बैंक के। तो ये दोनों याद रख सकते हैं। सिंडिकेट बैंक कर्नाटका का बैंक है। और बहुत सारे सरकारी बैंक हैं जिनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। 6 बैंक्स के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है जैसे बैंक्स को ब्रांचेस खोलने से रोकिए जिनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा है। कई बैंक्स में तो 12% से ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुके हैं। तो टोटल 6 बैंक के खिलाफ लिया जा चुका है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एक्यूमुलेट होने की एक वजह है हमारी जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये होती है कि बैंक जो होते हैं वो लोन दे देते हैं, उसको बोलते हैं डेट, जिसने ली उसके ऊपर चढ़ गई डेट, उधार। और जब तक वो इस उधार से कमाएगा नहीं तब तक वो बैंक को इंटरेस्ट समेत लोन वापस कैसे दे पाएगा? तो इसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग। तो डेट सर्विसिंग जब नहीं हो पाती तो जिसको लोन दिया है वो वापस नहीं चुका पाता। इस वजह से बैंक के एसेट कम होते जाते हैं धीरे धीरे। जब एसेट कम होंगे बैंक की तो ऑटोमेटिकली कमाई कम होगी, क्योंकि वो पैसा जो बैंक लोन दे सकता है वो कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। प्रदीप कुमार रावत, ये भारत के कौन से देश के नए राजदूत बने हैं? इस देश की राजधानी है जकार्ता, और इस देश का जो नेशनल एयरलाइन है उसका नाम है गरुड़। तो समझ गए होंगे अब किसकी बात हो रही है, इंडोनेशिया। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने ये डिसाइड करा है कि वो जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं
उनकी फीस माफ कर देंगे इस साल के लिए। ट्रांसजेंडर होते हैं जो मेल है पर फीमेल की तरह बिहेव करता है या ऑपरेशन करा के चेंज करवा लेता है अपना जेंडर, यानी विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक, उन्हें बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर की जो फीस माफ करेंगे वो करेंगे इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसके वाइस चांसलर जो है वो है रविंदर कुमार। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये चाइनीज डोमिनेटेड बैंक है। ये भारत को लोन दे रहा है, गुजरात के में 4000 गांव तक हम रोड बनाएंगे, उसके लिए कितना लोन दे रहा है? ये चाइनीज डोमिनेटेड बैंक है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिन लीकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि चाइना के पूर्व वित्त मंत्री हैं ये, और इस बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो बीजिंग को शंघाई से कंफ्यूज मत करिए। शंघाई में हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, और मनीला में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और वॉशिंगटन में है वर्ल्ड बैंक का। तो जितने भी ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हेडक्वार्टर तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए हर एग्जाम के लिए। तो कितना लोन दे रहा है ये हमें दे रहा है $329 मिलियन का लोन। इनमें से कौन सा देश है जिसने कहा है कि इसने अपने आप को फ्री कर लिया है एवियन इन्फ्लुएंजा से, यानी H5N1 और H5N8। एवियन इन्फ्लुएंजा दूसरा नाम होता है बर्ड फ्लू का, पक्षियों में फैल जाता है, चिकन वगैरह में फैल जाता है। तो ये अनाउंसमेंट करी इंडिया ने, और जैसा मैंने बताया हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा। इनमें से कौन सी टीम है जिसने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती, जो बिश्केक में हुई थी, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक? तो ये जीती इंडिया ने, और ये खिलाड़ी तो सभी जानते हैं इन्हें, 16 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, पंकज अडवाणी। परंतु इन्होंने टीम अप किया था लक्ष्मण रावत के साथ। लक्ष्मण रावत, तो इनकी टीम थी लक्ष्मण रावत और पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी कर्नाटक से हैं, तो आंसर है इंडिया। और इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं क्रिकेट का बदला ले लिया, तो ये भी आप कह सकते हैं। ये वैसे अडवाणी का सेकंड एशियन टाइटल था तो इस सीजन, और टोटल आठ एशियन टाइटल ये जीत चुके हैं पंकज अडवाणी। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी अप्रूव करा है न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, जिससे इस राज्य में जो परमिट वगैरह होते हैं वो उनके प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होंगे, यानी उन्हें आसान बनाया जाएगा, और खासकर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके लिए। तो याद रखिए न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की है पंजाब ने। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के हैं, और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं VP सिंह बदनौर। और एक और बात बता देता हूँ, पंजाब में फूड पार्क बना है मेज़ के लिए। मेज़ मतलब जिसे मक्की बोलते हैं, मक्की, भुट्टा भी बोलते हैं कुछ लोग, इसे कॉर्न बोलते हैं। तो मेज़ के लिए बना है कपूरथला के अंदर, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में बना है मेज़ फूड पार्क, और इसका उद्घाटन करा हरसिमरत कौर बादल ने, हरसिमरत कौर बादल। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉन्च किया है $100 मिलियन फंड, जिसका नाम रखा है फंडामेंटम? फंडामेंटम को लॉन्च करा है दो मशहूर पूंजीपतियों ने, नंदन नीलेकनी ने और संजीव अग्रवाल ने। नंदन नीलेकनी, संजीव अग्रवाल। और ये बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए किया है। अगर कोई नया बिजनेस लगाना चाहते हैं तो उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। सो आंसर है 2 और 3। वर्ल्ड जूनोसिस डे ये किस दिन मनाया जाता है? जूनोसिस होता क्या है? जूनोसिस होता है, ये वो चीज़ है जो जूनोटिक डिजीज फैलाते हैं। तो ये 6 जुलाई 1885 की याद दिलाता है, जब लुइस पास्चर, जिन्हें कुछ लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, लुइस पास्चर जो हैं इन्होंने पहली वैक्सीन जूनोटिक डिजीज के खिलाफ एडमिनिस्टर की थी। तो ये दिन था 6 जुलाई का। इनमें से कौन से भारत के फुटबॉलर हैं जिन्हें मोहन बागान रत्न अवार्ड मिला है इस साल के लिए? मोहन बागान रत्न अवार्ड मिला है सुब्रत भट्टाचार्य को, सुब्रत भट्टाचार्य को। और बस आप इतना याद रख सकते हैं, झूलन गोस्वामी जो हैं ये मिडिल डिस्टेंस रनर हैं। झूलन गोस्वामी हैं, क्रिकेटर हैं जो सबसे ज़्यादा विकेट ले चुकी हैं। एक हैं लिली दास, तो लिली दास जो है ये मिडिल डिस्टेंस रनर हैं। और एक हैं माउंट एवरेस्ट जिन्होंने चढ़ा है, जिनका नाम है शेख सहाबुद्दीन, इन्हें भी स्पेशल अवार्ड मिले हैं। तो बस आप इनके नाम याद रखिए। झूलन गोस्वामी हमारी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं, और हमारी क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिथाली राज। इसके अलावा जो मिडिल डिस्टेंस रनर है वो है लिली दास, और माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके शेख सहाबुद्दीन। इसके अलावा बेस्ट क्रिकेटर का प्राइज मिला है देवव्रत दास को, देवव्रत दास। ये बुक किसने रिलीज करी? प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अ स्टेट्समैन। इस किताब को, जो अखबार आता है द स्टेट्समैन, जो भारत के सबसे पुराने इंग्लिश अखबारों में से एक है, उन्होंने छापा है, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अ स्टेट्समैन। और इसको रिलीज करा नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज करा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोजेक्शन के हिसाब से 2025 तक सबसे तेज इकोनॉमी कौन से देश की ग्रो करेगी? ये कौन सा देश है? जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो होगी 7.7%। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है इंडिया। और इंडिया, टर्की, इंडोनेशिया, युगांडा और बल्गेरिया,
ये देश हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो करेगी, और उन्होंने कहा है चाइना की इकोनॉमी अब स्लो हो जाएगी। तो चाइना के जो मुद्रा है वो है रेन मिनबी, इसे युआन बोल सकते हैं, YUAN, और कैपिटल है बीजिंग, और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से भारत की ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ कितनी होगी करंट फिस्कल मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक हमारी ग्रोथ होगी 7.3%, और जो फिस्कल ईयर डेफिसिट है वो 3.2% होगा आरबीआई के हिसाब से इस साल, पिछले साल था 3.5%। आरबीआई के गवर्नर आप जानते हैं उर्जित पटेल। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स ये हम मनाते हैं जुलाई 1 को। तो इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था कॉपरेटिव्स एंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। कॉपरेटिव्स एंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। भारत का सबसे लंबा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ये दिसंबर में शुरू हो जाएगा। कहां पर लग रहा है भारत का सबसे लंबा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर? ये लगेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे मैनेज करेगा। तो 101.9 मीटर टावर होगा ये, और इस पे जो खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 350 करोड़ रुपए, और ये दुनिया का 7th एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होगा। सबसे लंबा, दुनिया का 7वां सबसे लंबा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होगा। ट्रांजैक्शन ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रिसेंटली क्रॉस द मार्क ऑफ व्हाट? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सरकार ने लॉन्च किया था, ये अब सब जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इस पे जो कितने ट्रांजैक्शन अब तक हो चुके हैं ये कहा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, इनका नाम है AP होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NPCI के ये है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कब लॉन्च हुआ था? अगस्त 2016 में हुआ था। 21 बैंक थे उस पर सिर्फ उस वक्त, अब हैं 50 बैंक टोटल, और टोटल ट्रांजैक्शन हो गए हैं 1 करोड़। भारत ने अभी अभी कंट्रीब्यूट करा है UN पीस की बिल्डिंग फंड को कितना पैसा, और ये बहुत भारत ने एक उदारता दिखाई है। भारत अब तक टोटल 5 मिलियन USD कर चुका है, और अभी अभी किया है भारत ने $500,000 UN पीस बिल्डिंग फंड को। एक बात और याद रखिए, UN पीस कीपर्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो पीस कीपिंग पर्सोनेल होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो भी भारत के होते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और UN का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जहां पे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी है। आइवरी कोस्ट इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट अबिडजान में हुआ था। ये अबिडजान आइवरी कोस्ट की राजधानी है। तो ये किसने जीता? ये एक भारतीय ने जीता है, इनका नाम है रितिका ठक्कर। रितिका ठक्कर बैडमिंटन में उभरती खिलाड़ी। पाकिस्तान ने अभी अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर की कौन सी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो पहले ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, वातावरण के को क्रॉस कर जाती है एटमॉस्फेयर को, फिर एटमॉस्फेयर में वापस आके ऐसे अटैक करती है, और जो सीधी जाती है ऐसे वो होती है क्रूज मिसाइल। तो ये फर्क होता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में। बैलिस्टिक मिसाइल जब ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत भारी होती है, धीरे धीरे हल्की होती जाती है, बहुत सारा सामान अपना ड्रॉप करती जाती है, फिर ये दुश्मन के उस पर ऐसे इस तरह से अटैक करती है। और सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है जो जमीन से आप चलाओगे, जमीन पे ही किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर जमीन पे से चला रहे हो किसी ऊपर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो वो हो गई सरफेस टू एयर। हवाई हवा में अगर उड़ाना है किसी को तो एयर टू एयर मिसाइल होती है, मतलब आप भी प्लेन में बैठे और दूसरे प्लेन को उड़ाना है तो एयर टू एयर। और एक होती है एयर टू सरफेस, यानी हवा में से फेंकोगे प्लेन से नीचे, कोई मकान वगैरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो होती है एयर टू सरफेस मिसाइल। तो कई तरह की मिसाइल हैं। पाकिस्तान ने जो भी टेस्ट फायर करी है उसका नाम है नस्र, NASR। 60 से 70 किलोमीटर तक की ये रेंज में मार सकती है। पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम है कमर जावेद बजवा। कमर जावेद बजवा है वहां के आर्मी के चीफ। जो सबसे ताकतवर आदमी होता है पाकिस्तान में वो होता है आर्मी का चीफ। और अभी जो नवाज शरीफ है वहां के प्रधानमंत्री, वो प्रॉब्लम में चल रहे हैं, उन पे केसेस चल रहे हैं करप्शन वगैरह के, तो ये भी याद रखिए। और IIT खड़गपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन किसे रीनॉमिनेट किया गया है? कौन है ये व्यक्ति? इनका नाम है संजीव गोयनका, और ये इनकी दूसरी टर्म होगी लगातार। इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इंडस OS ये लॉन्च होगा, ये लॉन्च कर रहा है फर्स्ट OS इंटीग्रेटेड UPI प्लेटफॉर्म। ये कौन से बैंक के साथ मिलकर कर रहा है? इस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है राणा कपूर। अब आप इस बैंक का नाम बता सकते हैं? तो ये बैंक है येस बैंक। दिनेश मलकानी ने अभी अभी कौन सी कंपनी के पद से इस्तीफा दिया है? प्रेसिडेंट पद से। तो ये प्रेसिडेंट थे इंडिया और सार्क रीजन के लिए सिस्को इंडिया के, सिस्को। और सार्क जो है इसमें 8 कंट्रीज हैं। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी में। इनमें से नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF के नए चीफ कौन बने हैं?
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बताता हूँ क्यों। इनका नाम है संजय कुमार और ये हिमाचल प्रदेश के डीजीपी थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आर के पचनंदा ये इससे पहले एनडीआरएफ के चीफ थे, लेकिन अभी इन्हें बना दिया गया है इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है उसके ये अब डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के आर के पचनंदा। तो वो जगह खाली हो गई थी तो अब ये भरी भरी है संजय कुमार ने। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अभी अभी मॉडिफिकेशन करे हैं, कुछ तब्दीली करी है कानूनों में। तो उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश डीलिंग ऑफ ₹2 लाख एंड अबव विल नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 2 लाख और उससे ज्यादा रुपए का अगर आप कैश भुगतान करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज पे वो अप्लाई नहीं होगा, ये बताइए। ये इनमें इन सब पे अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते हैं तो 2 लाख और उससे ज्यादा आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कर सकते हैं। दूसरी बात, बैंक्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और तीसरा, इशू ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अगर आप इशू करवाते हैं तो इन तीनों चीजों पे ये अप्लाई नहीं होगा रूल। केवल हांडा, ये कौन से बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं? ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, श्री राजकिरण राय जी। राजकिरण राय जी। अभी अभी एक स्टडी आई है जिसका नाम है मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर चेंजेस इन इंडियन सुंदरबन यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो भारत में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है वो कितना खत्म हो गया है, उसका लॉस कितना है? ये लॉस है 5.5% और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि मैंग्रोव जो है ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे होती है, जैविक विविधता होती है, बहुत तरह के जानवर, बहुत तरह के पौधे यहाँ पे होते हैं। और मैंग्रोव्स क्या होते हैं? जो डेल्टा एरिया के अंदर पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत डीप होती हैं, जो नमक वाले पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव्स। यहाँ पे मैंग्रोव जो सुंदरबन है, इनको सुंदरबन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदर ही पेड़ होते हैं। और ये बहुत बड़े फॉरेस्ट हैं हमारे जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को एनसर्कल करते हैं। सुंदरबन ट्रीज, यहाँ इनको सुंदरबन बोलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी बताई गई, जैसे डलहौजी आइलैंड है जो वो 16% लॉस हो चुका है। जो जम्बू द्वीप है 10% लॉस हो चुका है। और दुइल भाषिनी वेस्ट 9.7%। मतलब कहने का हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है जो अभी अभी जिसने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया, यानी जिसने अपना काम शुरू कर दिया है? और ये 11 एप्लीकेंट जिन्हें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था उनमें से एक था, ये है फिनो पेटेक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिनो पेटेक पेमेंट्स बैंक। इसके अलावा एयरटेल एम कॉमर्स ये भी ऑपरेशनल है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी ऑपरेशनल है। और पेटीएम का पेमेंट बैंक भी शुरू हो चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये चौथा पेमेंट बैंक है जो शुरू हो चुका है। इनमें से कौन सा एनजीओ है, पुणे का एनजीओ है, इसे मिला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर प्राइज, यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज। इसका नाम है स्वयं शिक्षण प्रयोग। स्वयं शिक्षण प्रयोग, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर का एक मॉडल बनाया है जिससे 20,000 फार्मर्स, जो खासकर महिलाएं फार्मर जो हैं, उनको फायदा हो सकता है। इनमें से कौन से 2 कमोडिटी एक्सचेंज हैं जो आपस में मर्ज होंगे और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज बना देंगे? इन 2 का नाम है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि 4, और दूसरा है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। सो आंसर है 1 और 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ICEX है यानी इंडियन कमोडिटी जो एक्सचेंज है ये 62.8%, और जो नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ये 37.2% इसके अंदर जब मर्जर के बाद होगा तो जो कंपनी बनेगी उसमें 62.8 होगा ICEX का, और बाकी NMCE का होगा 37.2%। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB, इन्होंने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो बेसल 3 रिफॉर्म्स के अंदर है उसमें इंडिया को क्या रेट किया है? इंडिया है कंप्लायंट। कंप्लायंट है यानी रूल्स के हिसाब से चल रहा है। और इंडिया अगर लिक्विडिटी कवरेज रेशो देखेंगे तो वो होगा लार्जली कंप्लायंट। तो ये G20 कंट्रीज को रेट करता है। देखिए बेसल 3 नॉर्म्स हैं क्या, ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। 2019 31 मार्च तक हमें बेसल 3 कंप्लायंट होना है। बेसल 3 कंप्लायंट ये होता है कि हमारे जो बैंक्स हैं, देखिए जो बैंक होता है उसमें क्या गारंटी होती है कि वो रिस्क के बचाएंगे और कस्टमर का पैसा सिक्योर रहेगा। तो बैंक एक तो कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं 4% का, अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास धन रखते हैं, और दूसरा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोनों ही आपका कस्टमर का ही पैसा होता है, उसी में से निकाला जाता है। यानी बैंक्स के पास कुछ अपना स्वयं खुद का धन भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो ये लगभग जैसे 12.5% है अभी, और ये बैंक के पास अपना खुद का धन भी होना चाहिए, यानी बेसल 3 रिफॉर्म्स, बेसल 3 कंप्लाइंट होना चाहिए। और इसमें सरकार एक चीज़ ये करती है
सरकार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसे जो बैड डेट है, जो बैड लोन्स वगैरह है, वो ट्रांसफर कर देती है, ये दिखाने के लिए कि हमारे बैंक्स के पास बैड लोन्स वगैरह नहीं है जिससे हम बेसल 3 कंप्लाइंट हो जाएं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? ये बैंक की डेट खरीद लेती है। तो अगर कोई बैंक है मान लीजिए, और बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, और वो आदमी मान लीजिए कोई विजय माल्या जैसा निकल गया और भाग गया। अब ये 100 करोड़ रुपए बैंक जानता है कि वो बैड लोन हो जाएंगे, वो डूब जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएंगे, बैड लोन भी नहीं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा क्योंकि 90 दिन तक ना तो इस पर कोई प्रिंसिपल आया ना इंटरेस्ट आया। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का ये 100 करोड़ का ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीद लेगी 100 करोड़ की बजाय मान लीजिए 50 करोड़ में, और बैंक को बोलेगी कि कुछ ना से तो कुछ हाई अच्छा है, तो आप 50 करोड़ ले लो। तो बैंक कहेगा ठीक है 50 करोड़ मुझे दे दो और आप इससे अपने आप वसूलते रहना। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फिर इस पर्सन से खुद पैसा निकलवाने की कोशिश करेगी, वन टाइम सेटलमेंट ऑफर दे सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, निकलवा सकती है। कहने का मतलब जो बैंक का बैड लोन था वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर हो गया, और एआरसी को सरकार दिखा सकती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी बैंक्स हमारे बेसल 3 कंप्लायंट करने के लिए एआरसी बनाने का सहारा लिया जा सकता है। तो अभी हम हैं कंप्लायंट, ये याद रखिए बेसल 3 के हिसाब से, और हमें होना है कंप्लायंट 2019 तक। नाल्को ये इडको के साथ कोलैबोरेट कर रही है, और ये दोनों मिलके फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एल्यूमिनियम पार्क बना रहे हैं। ये कहाँ पे बन रहा है ये एल्यूमिनियम पार्क? तो इडको ये सब है क्या? इडको बोलते हैं उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। तो ये बनेगा उड़ीसा के अंदर। और नाल्को आप जानते हैं हमारी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, इसमें 54% जो हिस्सा है वो उड़ीसा कंट्रीब्यूट करेगा। इनमें से कौन सा देश है जिसने ये कहा है कि उन्होंने सक्सेसफुली आईसीबीएम टेस्ट फायर कर ली है? ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये देश, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है पियोन यांग, और यहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया की मुद्रा है WN, और यही मुद्रा है साउथ कोरिया की, लेकिन साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। तो ये सब तथ्य याद रखिए। आईसीबीएम अगर आ गई इनके पास सच में, अब पता नहीं झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो फिर ये अमेरिका भी इनकी रेंज में आ जाएगा, कम से कम अलास्का, हवाई वगैरह तो आ ही जाएंगे। सरकार ने अभी अभी अनाउंस करा है कि गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेगी, यानी कौशल विकास केंद्र खोलेगी अगले 6 महीनों में। कितने डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे? हमारे जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर के लिए वो है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी। तो टोटल खोले जाएंगे 100 स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास केंद्र, और 51,000 रुपये उन लड़कियों की सहायता के लिए भी दिए जाएंगे जो गरीब हैं, और उनको दिए जाएंगे जो जो अपनी ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती हैं, जो ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है लेकिन शादी में दिक्कत आ रही है। तो ये याद रखिए, इसको नाम दिया गया है बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप। अभी अभी दिल्ली में दिल्ली डायलॉग हुआ, जो इसका 9वां अध्याय हुआ, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था आसियान इंडिया रिलेशंस। आसियान इंडिया रिलेशन। और आसियान जो देश हैं, इन ये 10 देश हैं, और इनके जो सबके हेड ऑफ स्टेट हैं सबको इनवाइट किया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के अंदर। तो आसियान इंडिया रिलेशन, क्योंकि अगले 25 सालों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं हम आसियान के साथ मिलके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जॉन ब्लैकवेल का निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? तो ये ड्रम बजाते थे, और आंसर है ड्रमर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो FPI इन्वेस्टमेंट लिमिट है जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, वो इंक्रीज कर दिया है कितने % से? तो ये अब 2.42 लाख करोड़ है, तो 4.7% से इंक्रीज कर दिया है। FPI इन्वेस्टमेंट जो GSEC के अंदर है, GSECS, वो एलोकेट किया जाएगा 75% लॉन्ग टर्म कैटेगरी में और 25% जनरल कैटेगरी में। अभी अभी हांगकांग की नई चीफ एग्जीक्यूटिव की शपथ किसने ली? ये मार्च में इलेक्ट की गई थी। हांगकांग चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, और इनका नाम है कैरी लैम। कैरी लैम ये पहली महिला हैं जो इस पोजीशन पे आई हैं, तो ये भी याद रखिए। एशिया अफ्रीका यूरोप सबमरीन केबल सिस्टम, ये अभी अभी किसने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो इस वक्त भारत में जो टेलीकॉम मार्केट है उसका सबसे बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि टेलीकॉम मार्केट एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट मतलब जहां कंपनी कम होती है, खरीदार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो कंपनियां, इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा लोन ले लिया था बैंक से, ये सोच के कि हम पूरे भारत में मोबाइल क्रांति ले आएंगे। क्रांति तो आ गई, भारत में आज 80 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है, लेकिन जब इनका कंपनीज का कमाने का टाइम आया तो रिलायंस जियो आ गया। तो ये सारी कंपनियां दिवालियापन के कगार पे हैं, और सरकार से अपील कर रही हैं कि इनको बेल आउट कर दिया जाए। तो ये याद रख सकते हैं आप। और जो एशिया अफ्रीका यूरोप, ये बेसिकली 100 Gbps टेक्नोलॉजी है, सबमरीन सिस्टम यानी पनडुब्बियों पे बेस्ड है। रिलायंस जियो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और ये
25,000 किलोमीटर लंबी है ये, जो मार्से, जो फ्रांस के अंदर जगह है मार्से, वहां से लेके हांगकांग तक जाएगी। विक्री कर भवन, ये सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है कौन से राज्य की सरकार का, जिसे अब जीएसटी भवन नाम रख दिया गया है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो बहुत सारे टैक्सों को खा जाएगा, जैसे कृषि कल्याण सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, स्वच्छ भारत सेस, बहुत सारे सेस हैं जो अब नहीं लगेंगे, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, वैट नहीं लगेगा, तो वो जीएसटी होगा। तो विक्री कर भवन, तो ये इसका आंसर है महाराष्ट्र। और आप जानते ही हैं जो जीएसटी है ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक गैंडों को बचाने के लिए राइनो प्रोटेक्शन फोर्स लगाई है, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स, और इसमें 22 ऑफिसर होंगे, और इस राज्य के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो आंसर है असम। असम में जो राइनो है बहुत सारे पार्क में है, जैसे मनास में है, काजीरंगा सबसे फेमस है जो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए है। मालाबार एक्सरसाइज ये इंडियन ओशन में स्टार्ट हो गई, इनमें से कौन सा देश उसका हिस्सा नहीं है। मालाबार एक्सरसाइज होती है चाइना पे नजर रखने के लिए, तीनों देश आपस में अभ्यास करते हैं, इंडिया, यूएसए और जापान। तो साउथ कोरिया इसे नहीं करता है, हिंद महासागर के अंदर ही होती है। और भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें जो जाएगा वो है आईएनएस विक्रमादित्य, ये भी याद रखिए, आईएनएस विक्रमादित्य जाएगा इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को लोन दे रहा है $220 मिलियन का। ये कौन से राज्य की सड़कें बनाने के लिए दे रहा है। ये लोन मिलेगा राजस्थान में, सड़कें बनाने के लिए 2000 किलोमीटर के स्टेट हाईवे बनेंगे राजस्थान के अंदर। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मैं बता चुका हूँ मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ताकेहिको नकाओ। ताकेहिको नकाओ चौथे नंबर पे भारत का सबसे ज्यादा स्टेक है इस बैंक के अंदर। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी एक बिल पास करा है जिससे जो टॉर्चर है वो एक क्राइम हो गया है, अब किसी को किसी तरह का शारीरिक उत्पीड़न देना वो एक क्राइम हो गया है नेशनल लॉ के हिसाब से। ये किया है इटली की सरकार ने, इटली की सरकार ने, और इसे 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इनमें से भारत का कौन सा खुद का बनाया हुआ मिसाइल सिस्टम है जो टेस्ट फायर इन्होंने किया, अपनी दूसरी डेवलपमेंटल ट्रायल इसकी की थी अभी अभी। तो इसका नाम है QRSAM, क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये चांदीपुर उड़ीसा, वहां से इन्होंने सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया था इसे, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR उड़ीसा। भारत की क्या रैंक है अभी जो स्विस बैंक में मनी है 2016 के अंदर, उसकी रैंकिंग के अंदर। तो ये एक रिकॉर्ड आया है, भारत का सबसे कम पैसा इस साल स्विस बैंक के अंदर डला है। तो सरकार इसका क्रेडिट ले रही है कि हमने जो ब्लैक मनी के खिलाफ अभियान चला रखा है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। सबसे ज्यादा देश कौन सा है जो स्विस बैंक में जिसका पैसा रखा है इस साल 2016 में, वो है यूके, और भारत की रैंक है इस बार 88। और इससे पहले पिछले साल यानी 2015 में भारत था 75, तो और पीछे हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम और पीछे हो गए हैं 88 पे। जो पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने वन महोत्सव लॉन्च करा है, तो इसमें जो ट्री प्लांटिंग कैंपेन है वो कहाँ पे स्टार्ट होंगे। तो ये ट्री प्लांटिंग कैंपेन स्टार्ट होंगे दिल्ली। और जो वन महोत्सव है ये 1950 से लगभग हम मनाते आ रहे हैं हर साल। अभी हमारे पर्यावरण मंत्री हैं हर्षवर्धन। तो वन महोत्सव में हम पेड़ लगाते हैं बड़े लेवल पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन्हें ये अलाउ कर दिया है कि वो बेच सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं अपनी कौन सी स्कीम की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है एनपीएस की। एनपीएस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है और या जिन्होंने नेट प्रॉफिट बनाया है उनको ये परमिशन दी गई है। 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से मई के अंदर हमारी एक्टिविटी पिकअप हुई और उसने कितनी ग्रोथ दिखाई, टोटल ग्रोथ दिखाई 3.6% और 2.8 था गेन अप्रैल के अंदर। और कोल और फर्टिलाइजर दो ऐसी इंडस्ट्री हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया है कि जो मैरिज रजिस्टर करने के लिए जो टाइम है वो अब उस पर लिमिट लगा देनी चाहिए। कितनी लिमिट होनी चाहिए, तो ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। इसके हिसाब से 30 डेज हो जानी चाहिए, 30 दिन के अंदर अंदर मैरिज की रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी रोल आउट करा है एक्सपेडिटेड एंट्री फॉर लो रिस्क इंडियन ट्रैवलर्स थ्रू अ ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम। कहने का मतलब जो लो रिस्क इंडियन ट्रैवलर हैं उनकी जल्दी एंट्री के लिए ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के तहत एक स्कीम चलाई है। ये देश है अमेरिका, और इन्होंने ये 53 एयरपोर्ट पे चलाई है अमेरिका के, और 15 प्री क्लियरेंस लोकेशन इसके अंदर होंगे। ये यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी सीबीपी के तहत किया गया है ये इनिशिएटिव। भारत 11वां देश है जिसके
मेंबर्स यूएस में इस चीज़ के लिए एलिजिबल हुए हैं। हमारा जो पावर मंत्रालय है उन्होंने अनाउंस करा है कि उन्होंने कितने परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिस्कॉम डेट ये उदय स्कीम के तहत उन्होंने कवर किए हैं। उदय मतलब उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिन्हें हम बोलते हैं डिस्कॉम, उनमें पैसा डालने के लिए किया गया था। उनकी डेट अब स्टेट भी शेयर करेंगे। उदय स्कीम के तहत किया गया है 97%। और हमारे पावर मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, जो सितंबर 30 को 2015 को जो टोटल डेट थी वो थी लगभग 4 लाख करोड़, और इनमें से इन्होंने 3.82 लाख करोड़ कवर कर लिया है 26 राज्यों का और एक यूनियन टेरिटरी का। ह्यूमन राइट्स चैंपियन सिमोन वेल, इनका निधन हो गया। ये कहाँ की थी? ये थी फ्रांस की, और ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी। ये 5वीं वुमेन है जिन्हें बरी किया गया है पैंथियन में। पैंथियन में जो सबसे बड़े बड़े फ्रांस के लोग हैं, बहुत नेशनल फिगर हैं जो वहाँ के, उनको दफनाया गया है, तो वहाँ पे इन्हें दफनाया गया। ये 5वीं फिगर हैं जिन्हें दफनाया गया है, और यूरोपियन पार्लियामेंट की ये पहली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थी। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हम कब किस दिन मनाते हैं? स्पोर्ट्स के अंदर जो जर्नलिस्ट काम करते हैं उनको कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए 2 जुलाई को हम मनाते हैं। इसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा। भारत की क्या रैंक है? अभी एक रिसर्च पब्लिश हुआ है जिसका नाम है एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स। इसे डर्टी वेस्ट वाटर इरिगेशन के ऊपर है ये, और इसमें भारत की क्या रैंक है? भारत की इसमें रैंक है 5th, और 4 कंट्री और कौन से हैं? चाइना, पाकिस्तान, फिर मैक्सिको, फिर ईरान। अभी अभी एक पेल टाइगर ये देखा गया। पेल टाइगर मतलब जिसकी जो स्किन है उसका रंग बहुत गाढ़ा नहीं है, बहुत हल्का है। ये कहाँ पे देखा गया? ये देखा गया नीलगिरी के अंदर, नीलगिरी के पहाड़ों में देखा गया, और इसकी ये फोटो खींची निरंजन रे ने। तो पेल टाइगर जो होते हैं वो व्हाइट टाइगर से थोड़े से अलग होते हैं। ना ये व्हाइट टाइगर होते हैं ना नॉर्मल बाघ होते हैं, उनके बीच का होता है पेल टाइगर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने एक ईओआई साइन किया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट, आईएएएफ के साथ और एएफआई के साथ? ये एक हाई परफॉर्मेंस एकेडमी लगाना चाहते हैं। तो एएफआई मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और आईएएफ मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने। इनमें से 4 मेंबर की जीएसटी फैसिलिटेशन सेल बनी है, उसको कौन हेड करेगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने बनाई है। इसको हेड करेंगे विजय कुमार बहेरा। विजय कुमार बहेरा ये इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारी मिनिस्ट्री के अंदर। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एमओयू साइन किया है सेंटेंडर यूके बैंक के साथ? ये इंडिया यूके ट्रेड को प्रमोट करेंगे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करेंगे। ये भी किया है यस बैंक ने, और इसके फाउंडर और सीईओ हैं राणा कपूर। अभी अभी भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बना है, उसकी आधारशिला रखी गई है। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है मध्य प्रदेश में, सिंगापुर की मदद से बन रहा है, ये भी याद रखिए। सिंगापुर का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एजुकेशनल सर्विसेज वो इसमें की मदद कर रहे हैं, और टोटल खर्चा आएगा 645 करोड़। और हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, वो है राजीव प्रताप रूडी। इनमें से कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जिसने एक एमओयू साइन किया है रशिया की वनेशो इकोनॉमिक बैंक के साथ? वनेशो इकोनॉम बैंक ये 200 मिलियन आईटी और डॉलर का आईटी और इनोवेशन फंड बनाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। रशिया की एक और 2 कंपनियां याद रखिए, एक तो है रोजनेफ्ट सरकारी कंपनी है, एक है गैज़प्रोम, और एक हीरो की कंपनी है अल्रोसा। तो ये 3 कंपनियों के नाम याद रखिए रशिया की। रोजनेफ्ट ऑयल के लिए, गैज़प्रोम गैस के लिए, रोजनेफ्ट वैसे ऑयल एंड गैस दोनों के लिए है, और अल्रोसा है डायमंड्स के लिए। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च करा है एलिवेट 100 स्कीम, जिसमें 100 इनोवेटिव स्टार्टअप्स यानी 100 ऐसे नवीन उद्योग, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा? ये किया है कर्नाटक ने। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं, बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि जो वुमेन है वो अपना कितने महीने तक का बच्चा उसका एबॉर्शन करा सकती है अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी है तो ये इन्होंने रखा है 26 हफ्ते, 26 वीक्स। और ये इसलिए दिया है कि अगर जो मदर है उसे मेंटल इंजरी हो सकती है सिवियर अगर ऐसा ना किया जाए। और दूसरी बात, अगर बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जो नॉर्मल है जिसका फीटस, तो उसमें कई तरह के रोग फिर हो सकते हैं, इसलिए 26 हफ्ते तक वो एबॉर्शन करा सकती है। मशहूर एक्टर मीना केतन दास, इनका निधन हो गया। ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर थे? ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर थे? तो ये थे उड़िया फिल्म इंडस्ट्री। तो आप दास से ही समझ सकते हैं, या तो बंगाली होंगे या उड़िया होंगे। ये थे उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर। द्री फेस्टिवल ऑफ अपटानी कम्युनिटी ये कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया गया? इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू,
तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे ईस्टर्न राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अभी अभी एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो बच्चों से मिलेंगे और उनको रिसर्च वगैरह की ट्रेनिंग देंगे। इसका नाम रखा है जिज्ञासा। इसके लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एमओयू साइन किया है एजुकेशन यानी एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ, जो मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जो डार्ट मिशन लॉन्च कर रही है? डार्ट मिशन मतलब जो धरती है उसे बचाया जाएगा जो फ्यूचर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से, यानी कुछ आसमान से ऐसे तारे जैसी रचनाएं टूट के गिरेंगी जो धरती को तबाह कर देंगी, उनसे बचाएगा डार्ट मिशन। ये लॉन्च करा है नासा ने। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कहने का मतलब धरती की तरफ अगर कोई तबाह करने के लिए आएगा तो उसे दूसरी दिशा में भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, उन्होंने अभी 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 कौन से बिल को मंजूरी दी? एक बिल को मंजूरी दी है जिससे हुक्का बार बैन हो जाएंगे। कहाँ पे, कौन से राज्य में? और इसमें 50,000 रुपए की फाइन और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ये राज्य है गुजरात। इलेक्शन कमीशन ने डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करा है जो लेफ्ट आउट वोटर है उनके लिए 1 जुलाई से। तो अनरजिस्टर्ड एडल्ट कौन से स्टेट के सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा अनरजिस्टर्ड एडल्ट हैं? ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 75 लाख अनरजिस्टर्ड एडल्ट हैं। उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री है जो गवर्नर है राम नायक है और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे 30 लाख अनरजिस्टर्ड एडल्ट हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी अभी अपना जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम में वो कितने पॉइंट से कम कर दिया है? बेसिस पॉइंट। ये कम किया है 10 बेसिस पॉइंट से कम। तो अब ये ध्यान से सुनिए, ये दूसरे क्वार्टर में अप्लाई होगा, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में से पहले वाला जो क्वार्टर है। तो पहला था अप्रैल, मई और जून, ये पहला क्वार्टर खत्म हो गया है। अब जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये है दूसरा क्वार्टर। इसमें किसान विकास पत्र के ऊपर सरकार देगी 7.5%, सुकन्या समृद्धि योजना पे देगी 8.3%, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे देगी 8.3%, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे देगी 7.8%। भारत 15 दिन लंबी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है एक्स मैत्री 2017। ये बकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है। कौन से देश के साथ कर रहा है भारत ये? इसमें 50 ट्रूप्स आए हैं रॉयल थाईलैंड आर्मी के, और इतने ही भारत के सोल्जर हैं। तो कैपिटल है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। तो आंसर है थाईलैंड। इनमें से कौन सा रियलिटी सेक्टर कंपनी है जिसने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। ये कंपनी है सिग्नेचर ग्लोबल। भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इसका नाम रखा है रांची मछली घर। तो आंसर है रांची। कहाँ पे है? झारखंड की राजधानी है रांची। और ये 5,67,00,000 रुपए की लागत से बना है। झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री है रघुबर दास। और अगला सवाल, इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बंक एश्योरेंस एग्रीमेंट किया है धनलक्ष्मी बैंक के साथ? बंक एश्योरेंस एग्रीमेंट ये होता है कि बैंक अपने प्रोडक्ट जो है इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट वो बैंक के थ्रू बेचता है और बैंक उससे इंश्योरेंस कंपनी से अपना कमीशन ले लेता है। तो ये दोनों को फायदा पहुंचाता है, इंश्योरेंस कंपनी की भी कमाई होती है और बैंक की भी कमाई होती है। इसको बोलते हैं बंक एश्योरेंस। तो ये इन्होंने कौन से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जिन्होंने किया है? इस कंपनी का नाम है कैनेरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस। सो आंसर है ए। और इनके सीईओ आप देख सकते हैं, धनलक्ष्मी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं जी श्रीराम। हेडक्वार्टर है इसका थ्रिसुर में। और कैनेरा सीईओ कैनेरा HSBC के हैं अनुज माथुर। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस करा है कि वो एक स्पेशल लोन प्रोडक्ट सुपर बाइक्स के लिए करेगा जिसमें 95% तक जो सुपर बाइक है उसको फंड करने के लिए तैयार है? तो ये बैंक कौन सा है? ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बहुत एग्जाम में पूछते हैं शिखा शर्मा, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने डिसाइड करा है कि एग्रीकल्चर के लिए अगले साल से एक स्पेशल बजट यहाँ पे आएगा एग्रीकल्चर के लिए? ये करा है तेलंगाना ने। तेलंगाना, यहाँ पे किसानों की हड़ताल चल रही है काफ़ी टाइम से। और इसके अलावा 2500 क्लस्टर डायस ये भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे फार्मर्स के लिए, इंटरेक्ट के लिए, मतलब फार्मर से बातें करने के लिए 2500 क्लस्टर डायस भी बनाए जाएंगे। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस करा है कि वो जितने भी डेबिट कार्ड है माइस्ट्रो डेबिट कार्ड उन्हें ब्लॉक कर देगा 31 जुलाई से? ये किया है अनाउंसमेंट पंजाब नेशनल बैंक से। और ये इसलिए किया है इनको ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए। EMV चिप डालेगा इन बैंक्स में। तो पंजाब नेशनल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है भारत का। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ उषा अनंत सुब्रमण्यम नहीं है अब, और अब हैं इसके इनका नाम है सुनील मेहता।
मिजोरम ने अभी अभी अपना 31वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट करा जब मीजो पीस अकॉर्ड साइन हुई थी, मीजो शांति प्रस्ताव साइन हुआ था। तो ये केंद्र सरकार और किसके बीच में साइन हुआ था? केंद्र सरकार और मीजो नेशनल फ्रंट के बीच में ये साइन हुआ था। ये 30 जून 1986 को साइन हुआ था, जिससे मिजोरम में 20 साल तक काफ़ी डिस्टरबेंस के बाद शांति रही थी। और मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। मुख्यमंत्री हैं अभी पी यू लालथन हावला, और गवर्नर हैं निर्भय शर्मा। कितने एग्रीमेंट इसराइल से साइन करें भारत ने? कितने एमओयू साइन हुए टोटल? इसराइल के ये हैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, और इसराइल के राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन। ये भी याद रखिए, इसराइल की राजधानी है जेरूसलम, और मोदी जी का क्रिटिसिज्म हुआ कि वो रामाला नहीं गए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पैलेस्टाइन, नहीं पैलेस्टाइन नहीं गए। टोटल एग्रीमेंट हुए हैं सात, जिनमें स्पेस में भी हुआ है, एग्रीकल्चर में हुआ है, कई तरह के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। एक फूल है गुलदाउदी का फूल बोलते हैं जिसे क्राइसेंथीमम, उसका नाम रखा है मोदी। इनमें से कौन सा भारत का इंस्टीट्यूट है जिसे सेकंड रैंक मिली है इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस द्वारा अंडर इस कैटेगरी में 2016 टॉप क्लाइमेट थिंक टैंक्स इन द रीसेट ऑफ द वर्ल्ड एब्सोल्यूट ग्लोबल रैंकिंग्स? कहने का मतलब ये हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड थिंक टैंक है, यानी विचार मंच है। तो इसका नाम है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी टेरी। और टेरी के डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। अजय माथुर। ये इनकी 23वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी एथेंस के अंदर, जो ग्रीस की राजधानी है। और कार्गो स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है स्पेस एक्स का, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आ गया है अभी अभी? इसका नाम है ड्रैगन। और ये 1860 किलोग्राम कार्गो के साथ रिटर्न हुआ है। अभी अभी एक रिसर्च पब्लिश हुआ है जर्नल जिसका नाम है क्लाइमेट डायनामिक्स में। इसके हिसाब से जो 2015 में चेन्नई में ज़बरदस्त बारिश आई थी और बाढ़ आ गई थी, उसका कारण क्या था? उसका कारण था एक तो एल नीनियो, और दूसरा वार्मिंग ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी गर्म हो गई थी, और एल नीनियो। ये दो कारण थे। वैसे एल नीनियो की वजह से जनरली बाढ़ नहीं आती, जनरली इसमें ड्रॉट आ जाता है, यानी अकाल पड़ जाता है, बारिश कम होती है। लेकिन चेन्नई के केस में ये एल नीनियो ने इसके लिए एक प्रोत्साहन का काम किया। तो एल नीनियो एंड, और ये रिपोर्ट दी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर। सो आंसर है 1 और 4। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कितने भारत में रेलवे स्टेशन है जो डेवलप करेगी? एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के साथ मिलके। टोटल रेलवे स्टेशन है 10 रेलवे स्टेशन, और हमारे रेलवे मंत्री हैं सुरेश प्रभु। बीएमआई की रिसर्च के हिसाब से ये रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल ईयर 2018 में भारत की इकोनॉमी जो है वो कितना रियल जीडीपी ग्रोथ दिखाएगी? इनके हिसाब से दिखाएगी 6.9%। इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्हें इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है ब्रांड्स अकेडमी ने? इंडियन ऑफ द ईयर हैं प्रीति शेनॉय। और इसके अलावा कुछ और भी विनर्स हैं, जैसे दीपा मलिक हैं जो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था इन्होंने, कविता कृष्णमूर्ति सिंगर हैं, और रणवीर बरार ये सेलिब्रिटी शेफ हैं। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो भारतीय ओरिजिन के हैं जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर कम्युनिटी वर्क मिला है, यानी समाज सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड मिला है? ये वैसे भारतीय हैं, इनका नाम है गुरुस्वामी जयरमन। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और प्रधानमंत्री है मेलकॉम टर्नबुल। वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है WBO, इसका वर्ल्ड वेल्टरवेट टाइटल अभी अभी किसने जीता है? ये बॉक्सिंग प्रतियोगिता है, इन्होंने मैनी पकियो को हराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी पकियो, और ये इनका नाम है जेफ हॉर्न। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाते हैं? तो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक बैग हमें कम से कम यूज़ करनी चाहिए, वरना एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होगी। 3 जुलाई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? और ये रिप्लेस करेंगे हरीश भट्ट को। इनका नाम है एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी अनाउंस करा है, इनमें से कौन से देश में ईबोला वायरस अब खत्म हो गया है, उसका प्रकोप खत्म हो गया है पूरी तरह से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जनेवा में, याद रखिए। और इसके डायरेक्टर जनरल अभी मार्गरेट चैन नहीं है, बदल गए हैं। इनका नाम है टेड्रोस आधानोम। ये देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसकी राजधानी है किनशासा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन, इन्होंने अपना सेव पब्लिक सेक्टर बैंक्स डे कब मनाया? सेव पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बचा लीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। और ये 48वीं एनिवर्सरी थी जब हमारे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, तो ये मनाया 19 जुलाई को।
ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है 5वीं, ये कहाँ पे हुई? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एचआरडी मिनिस्टर के अंदर आता है वो, प्रकाश जावड़ेकर। ये मीटिंग हुई बीजिंग में, यानी चाइना में। तो आंसर है बीजिंग। और हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी, वो भी हुई थी चाइना के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर लायबिलिटी कितने रुपए पे कैप कर दी है अगर वो अनऑथोराइज ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं 7 वर्किंग डे के अंदर? तो जो कैपिंग है वो की गई है 25,000 रुपए पे, यानी कस्टमर जो हैं वो लायबल नहीं होंगे बिल्कुल भी अगर वो 3 वर्किंग डे के अंदर बैंक को नोटिफाई कर देते हैं। तो याद रखिए। इमरजेंसी सर्विस फोन नंबर एक लॉन्च हुआ है, 999 लॉन्च हुआ था। इसने अपने 80 साल पूरे कर लिए हैं। ये नंबर कौन से देश में चलता है? याद रखिए, कौन से देश में चलता है 999? तो लगभग 20,000 तक लोग इसे डेली डायल करते हैं। तो ये देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर ही चलता है इमरजेंसी नंबर 999। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी अपनी डिजिटल फैक्ट्री खोली है पहली इंडिया के अंदर? ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है सीमेंस। इनकी जर्मनी और चाइना के बाद ये सिर्फ तीसरी ये फैसिलिटी है। इसमें 5 मिलियन डिवाइसेस ये साल में बना सकते हैं। जी राइड, ये राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है टैकीज के लिए। ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ है? जी राइड, इसको लॉन्च करा है केरल ने। केरल के गवर्नर हैं पी सताशिवम और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, सीपीआईएम पार्टी के। एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए उसको खत्म करने का फैसला करा है। कौन से साल से? ये किया गया है 2018 से, 2018। और इसकी वजह से एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारे कंट्री में काफ़ी कम हो गया है, ऐसा कहा एचआरडी मिनिस्टर ने। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है एचआरडी में? महेंद्र नाथ पांडे। नोकिया ने मल्टी ईयर पेटेंट शेयरिंग डील साइन करी है। इनमें से कौन सी बड़ी कंपनी के साथ? नोकिया ओरिजिनली फिनलैंड की कंपनी थी। ये कंपनी है जियाओमी और ये चाइना की कंपनी है, याद रखिए। और प्रेसिडेंट और सीईओ नोकिया के हैं राजीव सूरी। राजीव सूरी। नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे डॉक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसे सराहने के लिए 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। और याद रखिए, डॉक्टर्स के लिए जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होता है भारत में वो होता है बीसी रॉय अवार्ड, डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड। भारत की पहली यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट्स के लिए कहां पर बनाई जाएगी 2018 के अंदर? 2018 तक बनके तैयार हो जाएगी। दलित स्टूडेंट के लिए सिर्फ होगी पहली यूनिवर्सिटी भारत की हैदराबाद के अंदर, जो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसे जो भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करा है यूनेस्को ने? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में, और भारत का पहला हेरिटेज सिटी होगा अहमदाबाद, जिसका पुराना नाम है कर्नावती। और भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं टोटल? 35। तो ये थे इस हफ्ते के सबसे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा सा कम था, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो ये वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इस वीडियो में मैंने आपसे बस एक ही सवाल पूछा था, उसका जवाब आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और इंग्लिश का वीडियो उपलब्ध होगा तुरंत इसके 1 घंटे बाद। थैंक यू।